पता नहीं, आज तबीयत से ठीक से नहीं लग रही। चक्कर से भी आ रहे हैं। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? काम क्यों कर रही हो? अरे वो कहाँ गई? कुछ ना बेटा, मैं कर रही हूँ। काम करने में क्या घिस रही हूँ मैं? क्यों, वो कहाँ चली गई? तू क्यों कर रही है माँ? कोई बात नहीं बेटा, वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। और वैसे भी काम मैं करूँ या वो करे, बात तो एक ही है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पहले तो आपकी तबीयत खराब ना थी, अब तो आपकी तबीयत खराब है। अब तो आराम से बैठ जाओ, वो कर लेगी। अरे कोई बात ना बेटा, वो कर लेगी बाद में। रुको माँ, मैं अभी बताता हूँ क्या कर रही है। अरे ना बेटा, उसे कुछ मत कहियो। आखिर वो भी पूरे दिन काम ही करे। अगर थोड़ा मोड़ा मैं ही कर दूंगी तो मैं क्या घिस जाऊंगी? बैठे बैठे भी ये गोड्डे जाम ही हूँ मैं। ना माँ, तू बैठ, तू काम मत कर। बैठ, तू यहाँ बैठ। अरे झाड़ू तो पूरी तू कर बैठ लो। भी जा माँ, मैं भी आ रहा हूँ। बैठ जाइए। बताओ जी, ये लोंडा भी ना सुनता हमारी तो, कहीं बहू को ना सुनाने लगे उल्टी सीधी अब। चल, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? माँ वहाँ काम कर रही है और तुम बैठी यहाँ फोन चला रही हो। तो क्या हो गया, माँ काम कर रही है तो मैं भी तो पूरे दिन काम करती रहती हूँ। अगर वो काम कर रही है तो कौन सा अनोखा कर रही है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती मेरी माँ से काम कराती फिर? और फिर तुम यूँ ही बोलती हो मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रहे हो। तो क्या हो गया, अगर माँ घर का काम कर रही है तो मैं भी तो काम करती हूँ ना। खाना भी बनाती हूँ, साफ सफाई भी करती हूँ। वो तो कुछ नहीं करती, पूरे दिन बैठी रहती है। आज थोड़ा सा काम कर लिया तो आप भी चिल्ला रहे हो। चल, मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत काम किया, वो कभी काम से पीछे नहीं हटी। हमेशा से वो तुम्हारे साथ लगी रहती थी। आज उनकी तबीयत खराब है तो हमारा फर्ज बनता है हम उनका ध्यान रखें, ना कि हम उनसे काम कराए। आज तक मेरी माँ ने तुमसे कुछ बोला काम के बारे में? अगर मैंने कभी तुझे कुछ कहा तो माँ मुझे मारती थी। हमेशा उन्होंने तुझे अपनी बेटी समझा, बेटी। आज तुम माँ से बुढ़ापे में काम करवा रही हो, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और हमें बुढ़ापा आएगा। कल को हमारे बच्चे हमसे काम करवाएंगे, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। देख आंचल, मैं तुझे समझाना नहीं चाहता, तू खुद समझदार है। अगर माँ को कुछ हो गया तो माँ का बुढ़ापे में हमारे सिवा है ही कौन? ये आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? ये अपनी बीमार माँ से भी काम करवाते हैं। आप सही कह रहे हो। मैं माँ जी से अब कोई काम नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है माँ जी की तबीयत खराब है, फिर भी मैं उन्हें काम करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। चल, बस मैं यही तो चाहता हूँ। अब जा, माँ से बोल, मैं करूँगी काम। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे काम करवा रही हूँ, मुझे पता है आपकी तबीयत खराब है, मैं फिर भी आपसे सारा काम करवाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी कैसी? घर का इतना काम हुआ है, एक आधा मैंने कर लिया तो क्या हो गया? नहीं माँ, अब मैं तुमसे एक भी काम नहीं कराऊंगी। आप सिर्फ आराम करना, आपको जो भी चाहिए सब मुझसे बोल देना। ठीक है। बेटा, जी मम्मी जी। तू फोन चला रही है, घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, और खाना वाना बना ले। और खाने में भी 3-4 सब्जी बनेगी आज। क्या? मटर पनीर बनेगा, आलू गोभी की सब्जी बनेगी, और राजमा बनेगा, और रायता वगैरह सब बनेगा। मम्मी जी, मेरे से तो ये सब बनाना नहीं आता, आप मेरी हेल्प करा देना। तेरी हेल्प कराऊं मैं? अगर मुझे तेरी हेल्प करानी होती तो मैं तुझे लेके आती इस घर में। खुद बना ले जाके। मम्मी जी, अगर मेरे पे बनाना आता तो मैं आपसे नहीं कहती, आप थोड़ी सी हेल्प करा देना बस। अगर मैं तेरी हेल्प कराऊंगी तो मैं खुद ही ना बना लूंगी। मुझे तो ऐसा लगा मेरे बेटे ने तुझे सर पे चढ़ा रखा दिखा है, और तेरे माँ बापू ने तुझे कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही भेज दिया बस? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दोगे तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, मैं तो तुझे हम बताने के लिए बैठी हूँ, खुद ही ना बना लूं मैं जाके। पता नहीं कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैं तुझे बिहार के इस घर में लेके आई। आंदे आज बब्बन को, उसी से बताऊंगी मैं। उसी ने चढ़ा रखा तुझे सर पे। मम्मी जी, पता नहीं कहाँ रह गया ये बब्बन, और ना निशान था अभी तक। अरे माँ, क्या होगा? कैसे मुंह फुलाए बैठी है?
क्या होता, वो तेरी बहू है ना, वो ज्यादा सर पे चढ़ रही है आजकल। घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, खाने को बोल दिया मैंने उसे, यूं कह रही मम्मी जी तुम मेरी हेल्प करा दो। मुझे एक बात बता, अगर मैं उसकी हेल्प कराऊंगी तो मैं खुद ना बना लूंगी खाना। अच्छा मैं ये बात है, तो है कहाँ वो? होती कहाँ, अपने कमरे में बैठ के फोन चला रही होगी वो। शिवानी, शिवानी दरा। जी क्या हुआ? क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहे हो मतलब? माँ क्या बोल रही है? तुमने क्या बोला माँ से, मुझ पे खाना बनाना नहीं आता? बस मैंने माँ से यही तो बोला, मुझसे नहीं आता बनाना, वो थोड़ा सा बता देंगी तो मैं सारा खाना खुद बना दूंगी। तो माँ को उल्टा बोलते हैं। मैंने कुछ भी उल्टा नहीं बोला जी, सिर्फ खाने के लिए बोला था। तो क्या माँ झूठ बोल रही है? अरे तू रहने दे, इसकी तो आदत खराब है जरा जरा सी बातों पे नैन भटकाने की। क्या हो गया माँ? भैया क्या हुआ, क्यों मार रहे हो भाभी को? क्यों मार रहे हो? माँ ने इससे कहा खाना बना ले, माँ इस उम्र में इसकी हेल्प करवाए क्या? अरे क्या इसके घर वालों ने इसे काम करना भी ना सिखाया? अब हम सिखाएंगे इसे काम करना, इसलिए लाए हम इसे अपने घर में। जब हम इसकी उम्र में थे ना, हमने अपनी सासू को कुछ भी ना कहा काम को, तो ये तो हमें बड़ी जल्दी कहता है माँ जी तुम करवा दो। माँ तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए, तुम भाभी को खाने के ऊपर पिटवा रही हो। अरे क्या पिटवा रही हूँ मैं, और क्या ये मार रहा है इसे? घना मत ना बोल रहा है, आगे चल के घर ही से ही संभालना। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, फिर कौन संभाल लेगा? माँ एक बात बताओ, इस घर को संभालते हुए आपको भी 40 साल हो गए होंगे, और भाभी को तो अभी अच्छी तरीके से 40 दिन भी ना हुए, तो ये कैसे संभालेंगे इस घर को? माँ आखिर ये भी तो किसी के घर की बेटी है। तुम एक बात सोचो, अगर इसकी जगह हमारी बहन होती तो क्या तुम जब भी उसके साथ ऐसा करती? हाँ बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे बेटा। आगे से मैं कभी इसे कुछ नहीं कहूँगी, और बेटा तू भी कभी इसे मत मारियो। हाँ माँ आप ठीक कह रही हो। माँ मैं तो बस यही चाहता हूँ हम सब खुश रहें। अंजलि, अंजलि। आई जी। अरे लिया बैग? ला रही हूँ। लो जी। लंच कर दिया पैक? हाँ मैंने लंच पैक कर दिया। और एक काम करना, शाम को ना जल्दी आ जाना। क्यों? सामान लेके आना है इसलिए मार्केट से। तेरा सामान ही खत्म ना होता। घर के इतने सामान होते हैं, कहाँ तक लेके आऊंगी मैं, एक साथ थोड़ा थोड़ा लाती हूँ। चल ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। ठीक है। ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक। अरे इसने तो महारानी ने बर्तन भी साफ नहीं करे, और ना किचन में झाड़ू लगाई। इतनी गंदी किचन हो रही है, और इसे तो पता है कि मुझसे बर्तन साफ नहीं होते, फिर भी इसने बर्तन साफ नहीं करे। इसे देखती हूँ मैं जाके कर क्या रही है। अंजलि तू यहाँ बैठी है और वहाँ किचन में बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। बर्तन ऐसे पड़े तो क्या हुआ, मैंने अभी खाना बनाया था। तो बर्तन तो साफ कर ली थी, तुझे पता है मुझसे बर्तन साफ नहीं होते हैं। दीदी जब मैं आई थी बर्तन तो मुझसे भी धोने नहीं आते थे, और जब आप धोगी जब भी तो धोने आएंगे। अंजलि जबान ज्यादा मत चला, कुछ ज्यादा नहीं बोलती तू आजकल। तो जबान चलाने वाली क्या बात है, दोनों करेंगे मिलके जब भी तो होगा। अंजलि एक बात बता, जब मुझसे बर्तन धोने नहीं आते तो नहीं आते, और तू मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर रही है? छोटी है, छोटी बन के रह, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझसे भी नहीं धुलते बर्तन, अगर तुम नहीं धोगी ना तो मैं भी नहीं धोऊंगी। बड़ी हो ना तो बड़ी बन के रहो। अंजलि मुझे नहीं पता था तू ऐसी निकलेगी और मुझसे जबान चलाएगी। ठीक है मत धो। हाँ यार एग्जाम चल रहे तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अरे अंजलि तेरे एग्जाम है? हाँ दीदी। कोई बात नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर ले, झाड़ू तो मैं लगा लूंगी। थैंक यू दीदी। जा। अरे अंजलि तू फिर खाना बनाने लग गई, तुझसे बोला ना तेरे एग्जाम में पढ़ाई कर ले जाके। थैंक यू दीदी। जा। हाँ यार दीदी ने मेरे लिए कितना कुछ किया। अब एक काम करती हूँ, उन्हें मनाती हूँ, उनके लिए चाय बना लेती हूँ। पता नहीं आज अंजलि को क्या हुआ,
इतने गुस्से में बात कर रही है मुझसे। खैर कोई बात नहीं। दीदी सॉरी। क्यों आई अब तू मेरे पास में? अब तक नाराज हो मुझसे, माफ कर दो। दीदी लो, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ, आप चाय पी लो। आप चाय पियोगे ना तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे पता है मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, तो उसके लिए तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? मुझे पता है आपने मेरी कितनी हेल्प की और मैंने आपके साथ ऐसा किया। दीदी सच में अब मैं आपसे कभी उल्टा नहीं बोलूँगी, अब मुझे माफ़ कर दो। माफ तो मैंने तुझे कर दिया, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। चल अब तू भी चाय पी ले, दोनों साथ में पियेंगे। अरे यार कहाँ रह गई है, अब तक ना आई। फ़ोन ही करता हूँ। अरे अरे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आई गई। कहाँ गई थी वैसे? मैं गई थी मार्केट तक। आप बोलते रहते हो ना मुझे कि पूरे दिन काम करती रहती है, अपने लिए कोई नौकरानी ढूंढ ले। आज मुझे नौकरानी मिल गई है और मैं उसे अपने साथ लेके आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ है वैसे वो? अरे वो मेरे साथ ही आई है, अभी बुलाती हूँ। अंजलि अंदर आओ। बहन तू? भैया आप? बहन ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? भैया वो मैं क्या बताऊँ आपको। अरे ये सब चल क्या रहा है? भैया और बहन, अरे नौकरानी है हमारे घर की, तुम इसे बहन बोले जा रहे हो, ये चल क्या रहा है? सच सच बताओ बात क्या है? अरे तू नहीं जानेगी, ये मेरी बहन है। बहन? तुम्हारी तो 2 ही बहनें हैं और उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहाँ से हुई तुम्हारी बहन? ओए नौकरानी सच सच बता बात क्या है? दिव्या चुप हो जा, ऐसा कुछ मत कह दियो। अब तू सुनना चाहती है ना ये मेरी बहन कैसे है, तो सुन। अरे आगे बब्बन भाई। अरे हाँ निशांत भाई, मैं तेरी बहुत देर से बाट देख रहा हूँ, तू कहाँ रहेगा? अरे क्या बताऊँ यार, मैं मजबूर हूँ अभी। मजबूर? कैसे मजबूर? यार तुम्हें पता तो है मेरी आईपीसी का फॉर्म भर रखा है मैंने। अब उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए? कितने क्या भाई, मुझे 60,000 रुपये चाहिए। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा मैं पैसे कहाँ से लाऊं। मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम कोई मदद कर दो। ले भाई, यूं भी कोई ऐसा ना मदद की बात है, तू मुझे पहले बताया था। तू मेरा दोस्त ना है, तू मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई। मैं तुझे छोटे भाई की तरह मानूं अपना। और ले तू पैसा ले। भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे दे दूँगा। अरे यार कैसी बात कर दी, मैं तुझसे पैसे वापस मांग रहा हूँ क्या? लेकिन भाई आपकी भी तो पढ़ाई है, आप कहाँ से भरोगे उसकी फीस पे? अरे भाई अब मुझे पैसे की जरूरत ना है, अब पैसे तू उधर तेरे काम आएंगे। अब मेरे आर्मी में सिलेक्शन होगा। अच्छा भाई हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तो बब्बन भाई मैं तेरी मदद कैसे करूँगा फिर? देख निशांत भाई, मेरी पोस्टिंग होगी बॉर्डर पे और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तब उसके बाद तू मेरे घर वालों का ख्याल रखी। भाई देख, जैसा तू कह रहा ऐसा कुछ होगा नहीं, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो तेरा परिवार और मेरा परिवार। ये तो बहुत बड़े करा मेरे भाई। अच्छा चल ठीक है भाई, अब मैं निकलता हूँ, मुझे कोचिंग की फीस भी भरनी है। ठीक है निशांत भाई, पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ाई करियो। ठीक है भाई, और तुम थोड़ा गलत मत समझना कुछ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई। मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, मन लगा कर पढ़ाई करने भाई। ठीक है भाई। अब समझ गई तू? हाँ जी, अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई। अंजलि वैसे एक बात बता, तेरा ऐसा हाल हुआ कैसे जो तू नौकरानी का काम कर रही है? घर में सब ठीक तो है? अंजलि सच सच बता, आखिर बात क्या है? हाँ अंजलि बताओ क्या बात है? भैया आपको तो पता है ना, मेरे बड़े वाले भैया फौज में थे और वो फौज में शहीद हो गए। उसके गम में मेरे पापा भी नहीं रहे, और छोटे वाले भैया ने शादी कर ली तो उनकी घरवाली ने मुझे घर से निकाल दिया। तो इसी मजबूरी में मुझे घर घर काम करना पड़ता है। अच्छा ये बात है। बब्बन अब नहीं रहा, ये तो बहुत दुख की बात है। आज मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ।
नहीं अंजलि, अब तू कहीं नहीं जाएगी, अब तू हमारे साथ ही रहेगी। आखिर मैं भी तो तेरा भाई हूँ ना। हाँ अंजलि, अब आप हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ हमेशा खुश रहना। अब आप दीदी मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? दीदी, अरे पगली, मैं तेरी भाभी हूँ। तेरी उस भाभी ने तुझे निकाल दिया, क्या हुआ? मैं भी तो तेरी भाभी हूँ और आज से हमारे साथ ही रहेगी। और ये तुम्हारे भैया, इनको कितना बुरा लगेगा और तुम घर घर जाओगी किसी का काम करने। आगे से ऐसा सोचना भी मत। और मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, भाभी माँ समान होती है। तो क्या अपनी भाभी के पास नहीं रहोगी तुम? अरे रो क्यों रही हो अंजलि? अब तो तुम्हारे रोने के दिन गए, अब अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे। अंजलि, तू परेशान मत हो, अभी तेरा एक भाई जिंदा है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भैया तू परेशान मत हो।